सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग अपने अपने लाइफ में खुश रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, पापा, मेरे बेस्ट पापा हैं। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब समय समय की बात होती है। एक समय ऐसा था जब मेरे पापा ऑफिस से आते थे और मैं उनके सामने बैठ नहीं पा रही थी। जैसे एक ससुर को देख करके, किसी को देख करके कोई अदर आता है, उनको देख करके हम खड़े हो जाते हैं, वैसे ही मेरे पापा जब ऑफिस से आते थे तो मैं खड़ी हो जाती थी। मैं अपने पापा के सामने बोल नहीं पाती थी। ऐसा नहीं था कि ये मुझे डांटते थे और ये मुझे मारते थे, लेकिन ये मेरे पापा मुझे ऐसा संस्कार ही दिए थे कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने पापा के सामने बोल पाऊँ। आज मेरा समय है, मैं अपने पापा के साथ बैठ कर के बोल रही हूँ। और पापा दुनिया के सबसे बड़े हीरो होते हैं। बेटी के लिए उनके पापा जैसा कोई नहीं होता है। और मेरे पापा, जब मैं जलने के बाद 4 महीने मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उस समय मेरे पापा क्या महसूस कर रहे थे। मेरे पापा फ़ोटो ले करके मेरा ऊपर से नीचे, मतलब आनंद लोक हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे मेरा फ़ोटो ले करके, ये कल्पना नहीं किए थे, सोच से परे था बिल्कुल वो समय। और ये मेरा फ़ोटो ले करके घूमते रहते थे पागलों की तरह और डॉक्टरों से यही कहते थे कि मेरी रूबी को ये क्या हो गया। डॉक्टर साहब, यही थी मेरी रूबी। समय समय की बात होती है, ये कभी नहीं सोचे थे। मेरी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ भर सकूँ। ज़रूरतें सबको होती हैं, ज़रूरतें मुझे भी हैं, लेकिन इन लोगों के जीवन में, जैसे ये लोग मुझे लेकर के शर्मिंदा हुए, वैसे मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सा मैं इन लोगों के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ दे पाऊँ मेरे मित्रों। तो पापा बोलिए। सभी को प्रणाम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब बच्चों के बारे में माँ बाप का कितना जो है रोल होता है और कितना कल्पना वो करते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अब दूसरी चीज़, एक समय की बात हमको याद आती है कि हमारे डॉक्टर इल्ला जो हैं दामाद जी, एक बार हमसे मिले तो कहने लगे कि मम्मी कहती हैं कि अपनी बेटी को हम रानी लक्ष्मीबाई। हम यही नहीं समझ कि देखिए, धारणा सोचने की दो तरह से। रानी लक्ष्मीबाई का मतलब कि आप अपने ऊपर निर्भीक हो करके समाज में हर जगह अपने कार्य को करें। रानी लक्ष्मीबाई का मतलब ये नहीं कि हम नहीं पति से लड़ाई करें, परिवार में लड़ाई करें। इसका मतलब समाज से हर जगह निर्भीक होकर के, पढ़ाई में चाहे परिवार में, हर जगह स्पष्ट वक्ता। ये चीज़ उनको बुरी लगी। दूसरी चीज़, आज आप लोग चैनल पे, टीवी पे देखते होंगे, अभी परसों एक अनुरुद्धाचार्य जी एक बात बता रहे थे कि आज हमारा एक मीडियम परिवार है। परिवार को हम, आज का समाज जो है, हम लड़कियों को कहते हैं कि शिक्षा उतने दीजिए कि वो हाई स्कूल इंटर पढ़ लें, अपने घर में रहें, किसी की उनके ऊपर नज़र न पड़े, वो किसी को देख न लें। आज इसीलिए हम लोग जो है दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमारा समाज हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और वही बेटी को, उसी अपनी लड़की को हम अगर दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद कहीं भेज देते हैं, हम यहाँ से देखने नहीं जाते हैं हमारी लड़की वहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर, सिर्फ उसकी एक विश्वास, उस पर हम छोड़ देते हैं कि चलिए। और वही बच्चे आजकल सफल हो रहे हैं जो अपने बच्चों को थोड़ा अपने से दूर रह करके उनकी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन हम लोग उस समाज में उस चीज़ को, एक छोटी सी नौकरी, उस चीज़ को नहीं सोच पाए। उस समय मतलब ऐसा इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं आया था। जैसे आप लोगों को पता है कि 2006 में शादी हुई थी, उस समय मतलब मेंटालिटी लोगों की इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो पाई थी जितना कि आज है। आज हमारा देश आगे जा रहा है, आज लोग निर्भीक हो रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए। दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बहुत इलाहाबाद, ऐसे ऐसे बहुत मतलब दूर दूर लोग भेज रहे हैं और बेटी को अपने सक्सेस बना रहे हैं। लेकिन तब का समय ऐसा था कि मतलब इतना जागरूकता नहीं आया था। लेकिन ये उस समय भी पूरा संभव प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि शिक्षित हमको शिक्षा नहीं दी, आज शिक्षा का देन है। आज हम शिक्षित हैं तब हम लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। ये अपने संभव
जितना मतलब ये एक आम आदमी कहा जाएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब निम्न भी नहीं कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा उच्च भी नहीं कहा जाएगा, सामान्य में हम लोग हैं। ये अपने कैपेसिटी के अनुसार बहुत अच्छी शिक्षा दिए मुझे। और आप लोगों को बता दें, जब मैं फर्स्ट डिवीज़न में जब मैं हाई स्कूल में थी, हाई स्कूल में जब मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे पापा, उस समय ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, उस समय पेपर में आउट होता था रिजल्ट लेके मेरे पापा गए, मिठाई का डिब्बा शर्ट के अंदर ऐसे यहाँ पे छिपाए हुए थे और पेपर हाथ में लेके गए। और हम लोग तो इंतज़ार कर ही रहे थे कि क्या हुआ, आज रिजल्ट आएगा। पापा जब आए बोले कि रूबी हमारे ख़ानदान का नाम रोशन की है। हम इतना सहम गए, डर गए, हम बोले खानदान में कोई फेल नहीं हुआ है, लग रहा है हम फेल हो गए। फिर पापा रोने लगे और जब पापा रोने लगे तो मैं कंफर्म हो गई कि लग रहा है मैं एकदम फेल ही हूँ, पापा आखिर रो क्यों रहे हैं। पापा रोने लगे, पापा मिठाई का डिब्बा निकाले और मेरा माथा चूम लिए उस समय और बोले बेटा तुम फर्स्ट क्लास पास हो। मतलब पापा के वो खुशी के आंसू थे। फिर तुरंत हम लोग गोरखनाथ मंदिर गए। इतनी ज़्यादा मतलब इतनी हैप्पी फैमिली थी, इतना मतलब लग ही नहीं रहा था अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, घर में इतना कुछ इतना बढ़िया था हम लोगों का। लेकिन एक मेरी वजह से इन लोगों के जीवन में, मेरा तो जो था वो मैं सहन की, लेकिन इन लोगों के जीवन में मेरी वजह से पूरा मतलब कहाँ से कहाँ ये लोग पहुँच गए। ये लोग कल्पना नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा दुख होगा। मतलब हमारी बहन हमेशा कहती थी, क्या कहती थी, हैप्पी फैमिली, क्या फैमिली है। जब यहाँ पे हम लोग हंसते थे, बोलते थे, मतलब एज ए फ्रेंड की तरह हम लोग रहते थे पूरे लोग मिलके, तो वो बोलते थे क्या फैमिली है। बहुत अच्छा था। लेकिन जो भी है, देखिए नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, परिस्थितियाँ आती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं। उसको लेकर के हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों से डट करके मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन जीत अवश्य होगी अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो। फिर पापा चलते चलते क्या बोलेंगे? हाँ, तो वही चैनल के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि आज हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी को शिक्षा दे रहे हैं, बेटी से कह रहे हैं बेटा किचन थोड़ा सा संभाल लो, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाना है वो बना लो, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ हम आज का युग जो है उसमें हम बेटी को शस्त्र का भी ज्ञान दें ताकि उसको हम कुछ न दे सकें। तो उसको लाठी चलाना सिखावें, उसको भाला चलाना सिखावें, उसको कराटे चलाना सिखाएं। क्योंकि आज की दानव जो हैं, अगर हम ये बच्ची को स्वयं सक्षम नहीं करेंगे तो आज के दानव उन बच्चियों को उठा ले जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, ताकि बच्ची स्वयं अपनी मुकाबला कर सके। तो बहुत अच्छी बात, उनकी बात हमको आज भी ये कि हम लोग वह चीज़ को बच्चों को बस फलाना घर में झुक जाओ, डर जाओ, ये चीज़ें आज ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप, लड़कियां 12 बजे रात तक घूमती हैं तो हम तो कहते तुम कहाँ गई थी, और लड़के साले 2 बजे रात में आते हैं, उनको कोई नहीं कहता है कि आप कहाँ हैं, क्या थे क्या नहीं, क्योंकि लड़का तुरंत मारने लगेगा बाप को अगर इस तरह की भाषा वो देंगे। आज का जो जनरेशन है, आज का जो परिवार है, आज के लड़के हैं, इकलौते लड़के बता रहे हैं आपसे कि 8-8 साल के बच्चे हैं, बाहर सिगरेट पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो समाज इतना गंदा हो चुका है, इसका कोई सर नहीं। इनके कहने का मेन मतलब ये है कि जो हमसे गलती हुई है वो आप लोग गलती मत कीजिएगा, अपने बेटी को स्वतंत्र कीजिएगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पछतावा है। ये बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं दे पाए। तो अब आगे लोग सोचें कि बच्ची को इतना निर्भीक बनावे कि कहीं उसको जो है कांपने लगते थे। हमारे हस्बैंड जब चिल्लाने लगते थे तो हम कांपने लगते थे। इनका मेन तात्पर्य यही है कि अब बेटियां निर्भीक रहे, कोई गलती करे ना, गलत करे ना, बाद में छोड़े ना। इनका कहने का मेन मतलब यही है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद मित्रों।